Good morning, students, once again. Now we'll be starting a new chapter, electronic devices for class 12. And before going ahead, I'll give you the link of my YouTube channel. It is A to Z Electrical Engineering by Mehta. Actually, I am into electrical engineering trade. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस भी मैं डालता हूँ. ये आपका जो 12th का है सिलेबस, दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल अंडर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन माय चैनल. नाउ without wasting further time, we'll go to the basics of electronic devices, and this is one of the most important chapters as far as students who want to pursue their careers in engineering, especially in electrical and electronics engineering. Okay, this is the basics. So we'll start with the very basic matter. What is matter? Come on. Anything which occupies space. Anything which occupies space and has some mass is called matter. जैसे कोई भी चीज हमारे इर्द गिर्द, मैं हूं, आप लोग हो, ये डेस्क है, ये फैन है, ये चेयर है, ये खिड़की है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका कुछ मास है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 classifications. Which one? Solids, liquid and gases. Okay, solid क्या definition है solids की? Solids, they do have rigid, definite volume, definite shape. Liquids, definite volume but Not definite shape. indefinite shape. आप liquids को पानी के गिलास में डालो तो पानी के गिलास के जैसा, ठीक है? हाँ, कैमरा घुमा, पता चलना चाहिए कौन शरारत कर रहा था. लड़की तेरी उस पे स्पेक्स पे वो लग गया है चौक का निशान. साफ कर इसको. अच्छा जी, प्रोटेक्शन तो आंख निकल गई थी इसकी. अच्छा देखो, सॉलिड्स, फिर लिक्विड्स. अब पानी आप गिलास में डालो गिलास के जैसा, आप प्लेट में डालो प्लेट के जैसा, नीचे करो तो स्पिल हो जाएगा, आप चम्मच में डालो, कटोरी में डालो तो वैसे ही हो जाता. तो दोज आर लिक्विड्स. देन गैसेस. गैसेस, आप गुब्बारे में हवा भरो तो वो गैसेस है. इस कमरे में एयर है, दैट कम्स अंडर गैसेस. नाउ we'll leave behind liquids and gases. We'll only concentrate on solids, and that too will divide solids on the basis of their electrical conductivity or their electrical resistivity. They are further classified into 3 types: conductors, semiconductors and insulators. Conductors are one which allows electric current to pass through them. For example, copper, silver, aluminium, iron, these are metals. Metals जो भी है आपके conductors में आएंगे. Insulator, we do not allow electric current to pass through them. Wood, plastic, rubber, etc. Semiconductors, ये जो semiconductors है ना, which allows partial flow of current. ये semiconductors जो हैं ये बहुत काम की चीज है जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग की बात करते हैं. देखिए, कंडक्टर्स करंट को पास होने देंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे. इंसुलेटर्स पास नहीं होने देंगे. तो इंसुलेटर्स पास नहीं होने दे रहे, कंडक्टर्स पास होने दे रहे हैं. हमारा कोई खास कंट्रोल उन पे है नहीं. हमारा कंट्रोल किस पे है? सेमीकंडक्टर्स पे. अब सेमीकंडक्टर्स को मैं इस तरह से कंट्रोल करूंगा, मैं चाहूंगा तो करंट ज्यादा क्रॉस होगी, मैं चाहूंगा तो करंट कम पास होगी. सो सेमीकंडक्टर्स अगर अपनी भाषा में आपको मैं समझाऊं तो ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर लगाम पड़ी हुई है, मैं उसको अपने हिसाब से चला सकता हूं. अगर आपको एक घोड़ा दे दिया जाए एंड यू विल बी आस्क्ड टू मूव टुवर्ड्स एनी लोकल प्लेस, लाइक मैं यहाँ पे कह दूं इस ब्रिज के पास चले जाओ या मंडी में चले जाओ, और उस घोड़े के ऊपर लगाम नहीं है तो आप उसको ले जाना, इट विल बी अ अपहिल टास्क. बट वंस यू पुट अ सैडल और उसके पे आप लगाम डाल दोगे तो आप उसको चला सकते हो. इन द सिमिलर फैशन सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हमने लगाम लगा दी, और इसीलिए हमने आगे अब कंडक्टर्स को इधर छोड़ेंगे, इंसुलेटर्स को इधर छोड़ेंगे, हम सेमीकंडक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे. Semiconductors are further classified into 2 classifications. One is intrinsic. बच्चे इसके ना उसको प्रोनाउंस करने में गलती करते हैं. This is intrinsic semiconductors. Another is extrinsic semiconductors. So intrinsic semiconductor is प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें कोई भी इंप्यूरिटी एडेड नहीं है. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस इम्प्योर सेमीकंडक्टर. अगर आप उसमें कुछ इंप्योरिटी डाल दो, जैसे दूध अगर बिल्कुल प्योर है, इट इज इंट्रिंसिक मिल्क, और अगर आप उसमें पानी डाल दो या मिल्क पाउडर डाल दो, इट बिकम्स एक्सट्रिंसिक. इन द सिमिलर फैशन, अब दूध में तो हम पानी मिक्स कर सकते हैं, पाउडर मिक्स कर सकते हैं, चीनी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में दूध, पानी, चीनी मिक्स नहीं होता. इनमें मिक्स करने के लिए आपको इसी के अड़ोस पड़ोस की कोई चीज चाहिए. ठीक है जी.
That is one of the reasons why I asked you कि periodic table should be in your class. If you look at your periodic table, the group 4th is a carbon family. Carbon का atomic number 6, atomic configuration 2 और 4, inner shell में 2 electrons, outer में 4. अब ये 4th ग्रुप में इसलिए इसको रखा गया और इन सबको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनको 4th ग्रुप में रखा गया. क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. इसके पीछे 3rd ग्रुप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. ये आपको याद होने चाहिए. ठीक है जी. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3. ये याद रखना, आगे काम आएगा ये. और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसके आउटर में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इसमें से ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनको हम एज सेमीकंडक्टर्स, मोस्टली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं. तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इसका मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 14 प्रोटॉन्स हैं. जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 32 प्रोटॉन्स. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2KLMN शेल. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. इसका जो अब इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 और 4. ठीक है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 4. इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18 और 4. ऐड करो 8, 2, 10 और 4 14. इसको ऐड करो 8, 2, 10, 18 और 2 20, 20, 10, 3 थे 2 32. ठीक है. मेन कंसंट्रेशन वाली बात यह है कि आउटर में दोनों के कितने हैं? 4, 4. नेक्स्ट मैंने जो बनाया है, दिस इज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ your silicon. What is this? This is CRYSTALIN, crystalline structure of silicon. Crystalline structure of silicon. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने चाहिए? 4 मोर, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसने. उस ऑक्टेट के लिए देखो, उस ऑक्टेट के लिए क्या करेगा, ध्यान से देखना. अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है. तो सिलिकॉन एक बीच में है, जिसके एक लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये क्या करेगा, ये राइट वाले को बोलेगा कि भाई तेरे पास भी 4 हैं, तेरे पास भी 4 हैं, ऊपर वाले के पास भी 4 हैं, नीचे वाले के पास भी 4 हैं. एक तू मुझे उधारा दे दे, एक मैं तुझे दे देता हूं. तुझे जरूरत पड़ी तो मेरा इस्तेमाल कर रहा, मुझे जरूरत पड़ी तो तेरा इस्तेमाल कर लूंगा. 4 इसके अपने हैं, 4 इसके पड़ोसी, एक एक इसने सबसे उधारा ले लिया. 4 और 4 कितने हो गए? 8. और इसने क्या कर दिया, अपने आप को क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया. स्टेबल कैसे कर लिया? ये देखो, सॉरी यहां से नहीं, अपने आप को क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया. डन. दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इन केस, अब क्लियर है जी? ठीक है. अब अगर मैंने इंट्रिंसिक, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहीं खत्म. प्योर सेमीकंडक्टर की हमें जरूरत ही नहीं, हमें इंप्योर की जरूरत है. अब इंप्योर क्या है, हम इसमें क्या है, टाइम कितना हो गया? चलो, we'll end it up within next 2 to 3 minutes because it will become monotonous then. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स, कौन सी? पी टाइप और एन टाइप. ध्यान से देखना इसको. पी टाइप और एन टाइप. पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव. कहने का मतलब ये है, एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे. अब एन टाइप अगर बनाना है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए. अगर इस सिलिकॉन को यहां से हटा के मैं इसके आसपास का कोई एक चीज डाल दूं, जैसे अगर नाइट्रोजन में से फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी कुछ ऐड कर दूं, उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5. तो मानो कि मैंने आर्सेनिक ऐड कर दिया इसमें. 1, 2, 3, 4, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्स्ट्रा. अब अगर मैंने 10,000 एटम्स या 1,00,000 एटम्स आर्सेनिक के ऐड कर दिए, तो 1,00,000 मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो गए. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव. अगर मैंने 5वें ग्रुप का उठा के इसमें डाला, अगर इस ग्रुप का इसमें डाला, तो ये क्या बन जाएगा? एन टाइप. ठीक है. डन. याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं. इधर बोर्ड की तरफ. और अगर मैंने 3rd ग्रुप का डाला, अब अगर मैंने आर्सेनिक की जगह पे गैलियम डाल दिया, गैलियम के कितने हैं? 1, 2, 3. तो एक क्या है? एम्प्टी होल. अब एम्प्टी इफ इलेक्ट्रॉन की जगह है तो नेगेटिव, अगर खाली है तो पॉजिटिव, होल पॉजिटिव. तो इसमें होल्स 1,00,000 होल्स बढ़ जाएंगे. सो इफ नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस, इफ वी आर एडिंग ए इंप्योरिटी ऑफ 3rd ग्रुप इनटू 4th, it becomes a p-type semiconductor, and if I am adding impurity of 5th into 4th, it will make an n-type semiconductor.
तो क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। यू लीव इट, यू आप अपने डाउट्स बताओ। गैलियम, हाँ तो गैलियम 3 बनाएगा ना, चौथा जो है नहीं वो मैंने एम्प्टी रखा बच्चे। हाँ जीए लिखा ना, 1 2 3, और ये मैंने खाली गोला बनाया, खाली गोला, भरा नहीं इसमें। अगर भरा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर खाली है तो ये एम्प्टी स्पेस, होल। इसको ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? होल। होल को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर मानते हैं। इसमें हम प्रोटॉन्स नहीं रखते, इसमें हम होल्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। एनीथिंग एल्स? शाबाश, क्लियर, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।